अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के क़ायदे के बारे में पढ़ेंगे। ये क़ायदा याद करने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इनमें वक्फ़ यानी ठहरना, जब हमें ठहरने का तरीक़ा आ जाता है तो हमारी तिलावत में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है और हमें ख़ुद पढ़ने में मज़ा आने लगता है कि कहाँ हमें किस तरीक़े से ठहरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्फ़ के मानी ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरें। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। अब पॉइंट वाइज समझिए कि ज़बर पे किस तरह से रुका जाता है, ज़ेर पेश पे किस तरह से रुका जाता है। नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश। व्यूअर्स आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2 ज़बर का जिक्र नहीं है। ज़बर ज़ेर और पेश, 2 ज़ेर का भी जिक्र है, फिर 2 पेश का भी जिक्र है। अभी 2 ज़बर का जिक्र नहीं आया, यानी 2 ज़बर का केस कुछ और है, जो भी हमें याद करना होगा। तो नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हुरूफ पर जज़म देकर सांस तोड़ें, इसी को वक्फ़ कहते हैं। सांस तोड़ने को ज़ाहिर है कि वक्फ़ कहते हैं। नंबर 2, अब इनके बीच में जो चीज़ मिसिंग है वो है 2 ज़बर। तो 2 ज़बर का क्या तरीक़ा है वो समझिए। 2 ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। इनमें 2 ज़बर हटकर अगर हमें इस पर वक्फ़ करना है यानी ठहरना है तो 1 ज़बर के साथ हमने अलिफ पढ़ा, यानी हुरूफ मद्दा बन गया ये हमारा अहदा। नंबर 3, गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो, अभी मैंने आपको पिछले क़ायदे में बताया कि गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना हा बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारियह। तअव्वुज़ और तस्मिया को ज़बानी याद कराया जाए। तअव्वुज़ और तस्मिया कहते हैं हमारे यहाँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। इसको ज़बानी क्यों याद किया जाए ये भी मैं आपको ही बताती हूँ। पहले इस क़ायदे की मश्क़ हमें इतनी अच्छी तरह से करनी है, इतनी अच्छी तरीक़े से करनी है कि अगर कोई और भी हमसे पूछे, हम किसी को गलत पढ़ता हुआ देखें तो हम फट उसको बता सकें कि नहीं, इसको वक्फ़ करने का तरीक़ा ये है। क्योंकि वक्फ़ करने से, गलत करने से हमारे मायने पूरी तरीक़े से चेंज हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो ये क़ायदा आपको खूब मेहनत से याद करना है। उसके बाद तअव्वुज़ और तस्मिया मोस्टली लोगों की गलत होती है। जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, मेरी भी बिल्कुल गलत थी। बहुत दिन तक हमें इसकी मश्क़ कराई गई। तो देखिए इसकी मश्क़ किस तरह से करनी है। ये है हमज़ा और ये है आइन, तो दोनों की अदायगी में फ़र्क पता चलना चाहिए कि ये हमज़ा है और ये आइन है। इस तरह से इनकी अदायगी करनी है। ये है दाल, ना कि ज़ा। लोग पढ़ते हैं अऊज़ु अऊज़ु, ये वाइब्रेशन ज़ वाला नहीं होना। मैंने पहली क्लास में ये बात समझाई कि दाल और ज़ा में क्या फ़र्क है। ज़ू 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 को कुछ लोगों को दाल समझ में आता है कि दाल की अदायगी, लेकिन नहीं, हल्के, इसमें किसी तरह की कोई सख्ती ना हो। ज़बान की जो नोक है वो तालू से ऊपर लग के ज़ू अऊज़ु, आ हमज़ा की अदायगी, ऊ आइन की अदायगी, अऊज़ु। पहले आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इतने हिस्से की मश्क़ खूब अच्छी तरह कर लें। मश्क़ के बाद जिस एक्यूरेसी में आपको मज़ा आएगा ना, तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में अब समझ में आया कि पढ़ने का तरीक़ा क्या है। जिस तरह आप हर चीज़ की क्वालिटी देखते हैं ना, इसी तरह अपनी इबादत की क्वालिटी जब आप बढ़ा लेंगे तो आपकी लाइफ क्वालिटी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें मश्क़ करना बहुत ज़रूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि, अब क्या करते हैं, जब लफ्ज़ अल्लाह के लाम के क़ायदे के बाद ये आए तो हर कोई लाम इसमें पुर कर देता है, लेकिन ध्यान रखिए कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले यहाँ ज़ेर है और ज़ेर के केस में क्या होता है, बारीक। इसलिए बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये राय साकिना के क़ायदे राय मुशद्ददा पे क्या है, ज़बर, तो यहाँ रा क्या होगी, पुर। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको पहले इतने की मश्क़ की तैयारी करके ये तैयार करनी है तअव्वुज़। चलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस चीज़ पे जज़म सुकून हो ना, उस पर उसको पढ़ते टाइम भी थोड़ा सुकून उस पर होना चाहिए, यानी एक जमाव होना चाहिए। इसका नाम पूरा जज़म सुकून इसीलिए है कि इसे पढ़ते हुए एक सुकून की कैफ़ियत, एक जमाव की कैफ़ियत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह, मिल्ला का लाम हम बारीक करेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है। ही राह, रा को पुर करेंगे क्योंकि रा पे ज़बर है।
हा की अदायगी बिल्कुल साफ अदा करनी है। सीन में सीटी होती है तो हम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये इसमें बहुत ही ख़ास बात जो समझने की है, मैंने खलखला वाले क़ायदे में बहुत बार ये बात कही थी कि जितनी मश्क हमें इस चीज़ की करनी है कि क़ाफ तो आवा जीम दाल पर खलखला होना है, उतनी ही मश्क इस चीज़ पर भी करनी है कि इनके अलावा किसी और जज़म वाले हुरूफ पर खलखला नहीं होना है। अक्सर लोग पढ़ते हैं अलहम्दु अल, उनकी ज़बान ल ये लौटती है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीक़ा ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देखेंगे कि मेरे ना इस्लाम में खलखला है ना इस्लाम में, वो इसलिए अल पे आप ज़बान ऊपर रोक देंगे, आपकी ज़बान हा पे खुद नीचे आएगी, तब आप हम्दुलिल्लाहि रब्बिल में ऊपर ही ज़बान रोक देंगे ताकि खलखला ना हो। और आलमीन जब बोलेंगे तो खुद ज़बान आपकी नीचे आएगी। अगर आप इस तरह से ज़बान को लौटने से रोकते हैं तो अदायगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसकी मश्क आपको लगभग 10-15 मिनट करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हमें हमारा खलखला रुक पाता है, वरना अल ये तो ज़रूरी होता है, हर किसी का होता है। अलहम्दु इस तरह से होता है, जबकि हमें अल ल की अदा जो ये आवाज़ लौट रही है ये लौटनी नहीं है, इसको रोकना है, खलखला को बंद करना है यहाँ पर, क्योंकि ये क़ाफ तौबा जीम दाल हुरूफ खलखला में से नहीं है। अल्हम्दु अल पे मैं ज़बान ऊपर ठहरा देती हूँ, हा की अदायगी करती हूँ तो वो खुद नीचे आती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुल हुवल्लाहु अहद। इसमें देखिए पुराने सभी क़ायदों का, कितने सारे क़ायदों का यूज़ है इस पूरी तख्ती में। यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पूर्व पढ़ेंगे, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। हुवल्लाहु अहद, दाल पे साकिन लगाकर हम रुकते हैं तो इसमें खलखला का क़ायदा जारी होता है। अहद। इन्ना मअल उसरि युस्रा, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, इसलिए इन्ना मअल उसरि युस्रा फीहा ऐनुन जारियह। अब आप इसको गोलता को इसी तरीके से पढ़ेंगे आयत पर कि हाय साकिना हा बन जाएगी, क्योंकि अब हम ये क़ायदा ऊपर वाले याद कर चुके। जारियह तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह ला तस्मअु फ़ीहा लाग़ियह। इस तख्ती को आप चाहें तो 2, 3, 4, 5 जितने भी दिन आपके लगे उसे लगाकर मश्क कीजिए, लेकिन इतनी मश्क कीजिए कि आपकी तिलावत में मज़ा आ जाए, एक्यूरेसी आ जाए और एक क्वालिटी बन जाए आपकी इबादत की।